रविवार को मणिपुर के धोबल से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल होते हुए नागालैंड में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी का दावा यह है कि इस यात्रा का मकसद मणिपुर में जुल्म ज्यादती के शिकार हुए लोगों को इंसाफ दिलाना है। तो बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी को 1984 के पीड़ित क्यों याद नहीं आ रहे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी सियासी रार के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। रविवार को कांग्रेस ने न्याय यात्रा का श्री गणेश किया तो सोमवार को बीजेपी ने भी 2024 के चुनावी रण का औपचारिक शंखनाद कर दिया। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने दावा किया कि उनका मकसद अन्याय और हिंसा झेल रहे मणिपुर में अमन चैन कायम करना है। तो मकर संक्रांति की आज सुबह बीजेपी ने दीवारों पर एक बार फिर मोदी सरकार की इबारत लिख दी। से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश में स्थिरता के साथ हम सबको समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाएं। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together, and it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense. 2024 की लोकसभा चुनाव की प्रचार अभियान शुरू हो गया। आज पवित्र मकर संक्रांति के अवसर पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश में सभी कार्यकर्ता दीवार लिखन काम पे श्री गणेश किए हैं। मेरे को भी सौभाग्य मिला हमारे देवगढ़ जिले में इस पवित्र गांव कंडल में आज दीवार लिखने का आज मेरे को अवसर मिला। अभी गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही आसाम उड़ीसा में जैसे एक नारा लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। प्रधानमंत्री ने 123 मिनट का भाषण दिया, उसमें 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं। मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करते वक्त राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के आंसू नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी से 1984 का हिसाब मांगने लगी। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं।